थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। ऐसे आइडियाज आपको पता है पाकिस्तान भरा हुआ है, भरा हुआ है दुनिया के आइडियाज। वो आपने कभी गौर किया है कि कई जो इंडियन फिल्में आती हैं ना, बॉलीवुड, बॉलीवुड कहते हैं ना इंडिया को, ये हॉलीवुड की कॉपी होती है। तो वो कहते हैं ना, अक्सर औकात ये जो है ना हमारा आइडियाज, ये कहीं ना कहीं से कॉपी हुआ होता है, लेकिन उसको क्या किया जाता है, कस्टमाइज कर दिया जाता है अपने माहौल से। एक बंदा अमेरिका गया, बिजनेसमैन यही करते हैं, ये जो कॉन्फ्रेंसिस में जाते रहते हैं, ये आइडिया के लिए जाते हैं, इसमें से कौन सा आइडिया है मैं पाकिस्तान में लगा सकता। पाकिस्तान में कई बिजनेसेस ऐसी हैं जो वहीं से शुरू हुए हों, बाहर ये स्पेशली ऑनलाइन बिजनेसेस तो अक्सर औकात मेन वहीं से शुरू होते हैं। कि जो आपने देखा, यूरोप में गए, अमेरिका में चले गए, जर्मनी में गए, फ्रांस में गए, एम्स्टर्डम में गए, डेनमार्क में गए, पेरिस में गए, कोई आइडिया मिला, वहां से आके आपने उसी को थोड़ा बहुत चेंज किया, उसी तरह का पाकिस्तान में आके रेस्टोरेंट खोल दिया आपने। ये कॉफी शॉप्स के आइडियाज आ रहे हैं, ये बड़ी बड़ी चेनें आ रही हैं, आपका क्या ख्याल है कि लोकल सेठ जाके उधर से चेन लेकर आता है? वो लोकल सेठ कोई गया होगा, तो कोई बच्चा गया होगा, उन्हें क्या होगा, यार देखो जाके आइडिया देखो जी, होते बड़ी काफ़ी बड़ी महंगी कॉफ़ी है ये। तो वो कॉफ़ी अब इधर भी आ गई, चेनें अब एक से एक बढ़ के आ गई। तो वो ऐसे आइडियाज़ जो कि ओवरसीज आइडियाज़ हों, कहीं से भी मिल जाए, आप जापान से मिल जाए, इंडिया से मिल, जिसको आप कहीं ना कहीं जॉइंट वेंचर कर सकें। ये पाकिस्तान में एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जिक ऑयल का पता है आप कितना मशहूर है? ये 1986-88 में शुरू हुआ था। ये मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने शुरू किया था, 3 भाई थे, उन्होंने शुरू किया, 3 दोस्त हैं उन्होंने शुरू। तो ये इन्होंने ना कोरिया से, साउथ कोरिया से ये मंगवाना शुरू किया और पाकिस्तान में इन्होंने लॉन्च किया। मेरे पास अभी भी वो जिक की ना केस्टें पड़ी हुई हैं। तो इन्होंने ना उस जमाने के 80s के जो गाने थे ना, जो ट्रक ड्राइवर सुनते थे, वो केस्टें बनवाई। तो जिक के हर डब्बे के साथ वो केस्टें देते थे, ट्रकों में हर में जिक की कैसेट लगी होती। दिस इज हाउ दे लॉन्च्ड। करते 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 अब आपको तो जिक यहाँ पे मिक्सिंग कर रहा है। इट हैज बिकम अ ह्यूज सक्सेस, हाईटेक लुब्रिकेंट के नाम से। हाँ जी, दे हैव ग्रोन टू दैट। ये आइडिया कहाँ से आया उधर? अच्छा यार, पाकिस्तान के बीच कोई तेल ही कोई नहीं है, चलो यार वो जड़ा है, क्या नाम है उसका, नाम है अस्करी वालों के ने जो किया था, मोबिल वन। मोबिल वन अमेरिका का तेल था। ये पाकिस्तान में सबसे पहला जो सिंथेटिक ऑयल आया है ना, वो जिक आया था मोबिल वन के बाद। मोबिल वन अमेरिकन है। पाकिस्तान में कौन कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था, पीएसओ का पवा लो, शेल का पवा लो, सारे के सारे ऑर्गेनिक बेस्ड थे। गाड़ी के लिए पतले से पतला तेल सिंथेटिक चाहिए, तो इन्होंने कहा यार मोबिल वन तो बहुत महंगा था, लेकिन मोबिल वन वो तेल है जो अमेरिका में गाड़ी नई लोग खरीदते हैं, डालते हैं, उसके बाद गड्डी बेच देते हैं, वही तेल होता है। 3000 कहते हैं, 2 लाख मील तक टेस्टेड तेल है मोबिल वन। यहाँ पे भी आता है, मैंने भी शुरू में अपनी गाड़ी में डालता था, तो आप सोचें उस वक्त वो पता नहीं 7000 का आता था। तो वो घर में आके ना, अस्करी लुब्रिकेंट्स वाले, वो घर में बंदा डिलीवर करके जाता था ऑयल, बड़ी खूबसूरत गिफ्ट पैक के अंदर। तो जब ये जिक आया तो मैंने कहा यार ये कीमत तो जनाब उससे आधी है, ये भी फुली सिंथेटिक है। एसके लुब्रिकेंट, साउथ कोरिया की कंपनी थी एसके लुब्रिकेंट, उनका इन्होंने ये पहले, फिर उसके पहले मंगवाना शुरू किया, फिर पैकिंग शुरू की, फिर मिक्सिंग शुरू कर दी, ब्लेंडिंग शुरू कर दी। दे बिकेम ह्यूज सक्सेस। तो ये आइडिया बाहर से आते हैं भाई सारे। खाने का आइडिया, कोई रेस्टोरेंट का आइडिया, कोई एंटरटेनमेंट का आइडिया, कोई बच्चों के प्ले ग्राउंड का आइडिया, ये सब आइडियाज बाहर से ही आते हैं कि क्या किया जाए। ये ऑनलाइन बिजनेसेस के आइडियाज, ये जो आपके बने हुए हैं फोरम्स बने हुए हैं, उसका आइडिया। ये तीसरा हो गया जी। नंबर 4, बिल्ड अपॉन योर करंट प्रोफेशनल इंडस्ट्री नॉलेज। तो ये है कि उसका जो इंडस्ट्री का नॉलेज है उसी को यूज करके आप कुछ कर लें।
कई लोगों का मैं जानता हूँ जो किसी इंडस्ट्री में कुछ काम करते थे, फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे, अल्टीमेटली उन्होंने फार्मास्यूटिकल की पहले कोई 2-3 प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट शुरू की, उसके बाद उन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, उसी के बाद पूरी फार्मास्यूटिकल की कंपनी में हाथ डाली। प्रोडक्ट स्पेशली जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लोग होते हैं और जो मार्केटिंग के लोग होते हैं, ये दो लोग बड़े खतरनाक होते हैं। जिनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट आती है खतरनाक, उन्हें पूरी सप्लाई चेन का पता और नंबर 2 जो मार्केटिंग के बंदे हैं, उनको पता है कि मार्केटिंग में जाता किधर है, बिकता किधर का, तो वो जाकर उधर पहुंचा देते हैं। तो ये दो लोग ऐसे हैं जो कि आपको भरी हुई नजर आएंगे, रेस्टोरेंट से निकलते हैं, रेस्टोरेंट खोल लेंगे, कुछ और कहीं और से निकलेंगे, कुछ और करके छोड़ देते हैं। हाँ, बर्गर लेवल एग्जाम्पल यही है। तो ये ऐसे ही है। सो अपना जो करंट नॉलेज है उसको आप यूज करते हुए, इसका टैक्टिक यही है जनाब कि इफ यू हैव एन एम्पल एक्सपीरियंस वर्किंग इन अ स्पेसिफिक नीश इंडस्ट्री, यू कैन अप्लाई दैट नॉलेज। और आप देखें, आप मार्केट को अंदर बाहर से जाते हैं, कस्टमर्स को जानते हैं, सप्लाई चेन को जानते हैं, आप जहाँ पे जाता है वहाँ पे जानते हैं, मार्जिनस को जानते हैं, आप उसी तरह की प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, उससे बेहतर लॉन्च कर सकते हैं, उससे सस्ते में लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि जब आप नए आते हैं, खर्चे आपके कम होते हैं, मार्केट में आपको एक्सेस चाहिए होती है, तो आपको थोड़ा मार्जिन भी, आप कहते हैं जबरदस्त मेरी प्रोडक्ट लॉन्च हो गई, और ये सारी जगह पे यही होता है। इसी तरीके से कई ब्रांड ऐसे हैं जो किचन अप्लायंसेस के ब्रांड है। एक जमाना था, हमने पहली पाकिस्तान में कंपनी लॉन्च की थी वेरोलाइन के नाम से, जिन्होंने बाहर के जो ये जितने भी ये कोक पेप्सी के और ये जो विजी कूलर नहीं होते, वेरोलाइन के नाम से जर्मनी की कंपनी वो शुरू पाकिस्तान में आई थी, उन्होंने ये बनाने शुरू किया। फिर जिन से बनवाना शुरू किया उन्होंने उसकी बॉडियां, या अपने वो विजी कूलर जो कि कोक पेप्सी वाले आपको पता है हर खोखे को देते हैं, उन्होंने उन कंपनियों ने खुद शुरू कर दिए बनाने। किचन में भी ऐसा ही हुआ, इंडस्ट्रियल किचन के अंदर, कमर्शियल किचन के अंदर भी ऐसा ही हुआ। इसी तरीके से आपके सामने ये जो आपको पता है, ये जब आए हैं वाटर हीटर्स, क्विक गीजर जो आए थे छोटे, वो भी इसी तरह पे आए, एक ने बनाया, दूसरे ने, तीसरे, जो सब शुरू हो गए, सबको पता चल गया जी फलानी जगह से किट आती है, बाकी खोखा इधर बनाना, किट लाओ तो चलो काम खत्म। सो इंडस्ट्री का नॉलेज अगर आपके पास है, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपके पास कोई ना कोई आइडिया जरूर होगा कि हाउ यू कैन पेनिट्रेट। अब वो सप्लाई चेन का आइडिया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का आइडिया, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया, जिस शोबे में आपने काम किया है, ज़रूरी नहीं कि आप उसी शोबे में आए, लेकिन आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस है, तो किसी ना किसी का एक्सपीरियंस आपके पास होगा, या मार्केट का होगा, या सेल्स का होगा, या डिस्ट्रीब्यूशन का होगा, या मैन्युफैक्चरिंग का होगा, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट का होगा। यू कैन लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर कि अच्छा मैं इसके ऊपर अब क्या कर सकता हूँ। आपके सामने ये टिपिकल मॉडल है। कई आपके लोग हैं पाकिस्तान के अंदर भी, शुरू में जब गाड़ियां लेकर आते हैं तो क्या करते हैं, सीकेडी आ रही होती है, बल्कि शुरू में तो सीपीयू आती है, फिर सीकेडी कहीं आती है, और फिर ऐसा ऐसा लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देते, फिर करते करते कहते हैं जी फुली संभल आ रही है, चले 50%, 30-70% बनानी शुरू कर देते हैं। अब ये शायद और आपके सामने दोबारा से लॉन्च हो गई। तो ये हमेशा से ऐसे ही होता है, लोग अपने उसको कम करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उस कर्व को, लर्निंग कर्व के अंदर से अपनी इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस को लेके आगे चल पड़ते हैं। क्या हुआ? बारिश हो गई, रहमत की बारिश अल्लाह करे। बारिश, लाइट गई हुई है। अच्छा जी, स्ट्रेटजी नंबर 5, कहीं से कुछ सवाल पूछना हो तो जरूर पूछा करें। स्ट्रेटजी नंबर 5 ये बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। चले आपका कुछ भी नहीं है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी नहीं है, पैशन भी नहीं है, नीच भी कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कम से कम भाई अकल तो है, दिमाग तो है, आंखें तो हैं। और ये एक आसान तरीका ये है कि स्टार्ट स्टडिंग द प्रॉब्लम्स। लोगों को बड़ी प्रॉब्लम,
दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे बिजनेसेस आपको नजर आते हैं जो सिर्फ एक प्रॉब्लम से शुरू हुए। यार मार्केट में ये प्रॉब्लम थी, मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, लोगों को लाइन में लगा हुए थे, मैं इनकी लाइन कैसे खत्म करूं, लोगों को ये चीज मिल नहीं रही थी, ये मैं कैसे उनको दिलवा, लोगों के घरों में चीज नहीं जाती है, घर तक कैसे पहुंचा दूं। कोई प्रॉब्लम जो आपको मार्केट में नजर आ रही है, किसी जगह बाजार में खड़े हुए आपको नजर आ रहा है कि यार क्या प्रॉब्लम है, आपने देखा 10 कस्टमर वापस चले गए, क्यों? पाकिस्तानी खाना मिल रहा सी, नाल बच्चे है जनरेशन Z दे जिन्होंने बर्गर खाना है, जिन्होंने प्ले लैंड चाहिए, जिनको AC चाहिए। तो भाई इस रेस्टोरेंट के अंदर जनरेशन Z के लिए कुछ नहीं है। तो एक आइडिया आया कि भाई आपने खाने को बढ़ाना है, मेन्यू को बढ़ाना है, कॉफी शॉप शुरू कर दी है। तो आप सिर्फ देखना ही शुरू कर देना कि क्या प्रॉब्लम है, लोग वापस क्यों जा रहे हैं, और जिस चीज को लोग पसंद कर रहे हैं क्यों पसंद कर रहे हैं, उसके अंदर क्या गैप है। एक चीज पसंद कर रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम है? वेट टाइम बहुत ज्यादा है, महंगा बहुत ज्यादा है। यार ये इतना लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों ने पहले बुकिंग कराई होती है, लेकिन यार महंगा बहुत है यार।